नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में देखा था। आज हम उस प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो शेष बची है उन्हें देखते हैं। जो शेष नदी बची है उनमें है कावेरी व कृष्णा नदी। आप इस चैनल को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों का जो सहयोग इस चैनल को मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में। देखो कृष्णा नदी। ये जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो प्रश्न उठता है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है तो प्रायद्वीपीय पठार की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या दीजिए, आंसर दीजिए। ये जो नदी है इसकी जो लंबाई है वो 1400 या कई बुकों में 1401 किलोमीटर में क्या इसकी लंबाई मिलती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होते हुए अंत में कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए ये क्या है? गिर जाती है। इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ये नदी आगे जाकर जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये जो नदी है ये गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, क्या? गोदावरी नदी का डेल्टा। गोदावरी नदी का डेल्टा और कृष्णा नदी का डेल्टा आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। उसे कहा जाता है केजी बेसिन। काफी बार पूछा जाता है केजी बेसिन क्या है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा जो आपस में मिल गया उसे कहा जाता है केजी बेसिन या कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ये जो कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का डेल्टा, ये जो केजी बेसिन है, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है? जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में। देखो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय पठार की द्वितीय क्या सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई हमने देखा था कितनी है? 1400 या 1401 किलोमीटर। कितनी है? 1400 या 1401 किलोमीटर क्या इसकी लंबी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है कर्नाटक कर्नाटक के बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। केजी बेसिन काफी बार पूछा जाता है। केजी बेसिन क्या है? कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है केजी बेसिन, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या जाना जाता है। अभी तो कृष्णा नदी का इसका उद्गम देखते हैं तो इसका उद्गम होता है, देखो ये स्थान पड़ता है, ये पड़ता महाबलेश्वर। क्या पड़ता है? महाबलेश्वर या महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से क्या इसकी उत्पत्ति होती है? ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां पश्चिमी घाट क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? पश्चिमी घाट क्षेत्र में। ये क्या भारत का क्या मैप है? क्या है? भारत का मैप। ये जो भारत के चारों तरफ क्या है? पानी घिरा हुआ है। ये स्थल भाग, ये क्या? जलीय भाग। स्थल और जल से जो मिलती जो रेखा है ये क्या कहलाती है? तट कहलाते हैं। इस तट के सहारे सारे अंदर की तरफ एक पर्वतमाला स्थित है जिसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर महाबलेश्वर की क्या है? पहाड़ियां हैं। इन महाबलेश्वर की पहाड़ियों से क्या है? कृष्णा नदी की आगे उत्पत्ति हो रही है। फिर ये नदी आगे जाते हुए कहाँ गिर गई? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ गिर गई? बंगाल की खाड़ी में क्या है? गिर जाती है।
अब ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है। महाबलेश्वर नामक स्थान पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है, वो क्या है, स्थित है। काफी बार पूछा जाता है राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, महाबलेश्वर में है। ये नदी इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऊपर से जो नदियां मिलेंगी वो हो जाएंगी बाएं तरफ, क्यों, हमारा ये हाथ है, ये कौन सा हाथ है, बाएं हाथ। ऊपर से जो नदियां मिलेंगी वो बाएं तरफ की नदियां, नीचे से जो नदियां मिलेंगी वो कौन से क्रम की हो जाएंगी, दाएं तरफ की नदियां। बाएं तरफ की नदियों में पहली नदी है भीमा, कौन सी नदी, भीमा। दूसरी नदी है मुस्सी, कौन सी, मुस्सी। और तीसरी नदी है मुन्नेरू, कौन सी नदी, मुन्नेरू। ये बाएं तरफ से मिलने वाली क्या सहायक नदियां, भीमा, मुस्सी और मुन्नेरू। ये जो मुस्सी नदी है इसके किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है हैदराबाद। काफी बार पूछा जाता है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सा जाएगा, मुस्सी नदी के किनारे क्या है, हैदराबाद शहर स्थित है। ये तो होगी इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। अब हम देखते हैं दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। पहली नदी है कोयना नदी, कौन सी नदी, कोयना नदी। दूसरी नदी है मलप्रवाह है। फिर तीसरी नदी है घटप्रवाह है, कौन सी, घटप्रवाह है। फिर एक दो जल धाराओं से एक उत्पत्ति हो रही है जिसका नाम है तुंगा और भद्रा। दो जल धाराएं, कौन सी जल धारा, एक तो तुंगा और एक भद्रा। ये दोनों धाराएं जहां मिलती हैं वो स्थान कहलाता वराडा, कौन सा कहलाता है, वराडा या वरना में क्या है, ये दोनों तुंगा और भद्रा दोनों जल धाराएं आपस में मिलती हैं। ये जो भद्रा है यहाँ पर भद्रा जलाशय भी बना हुआ। फिर आगे जाकर इसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। ये आगे जाकर किसमें मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये देखो इस पर क्या है, ये जो इसकी क्या थी, सहायक नदियां थी, इस पर क्या है, कुछ परियोजनाएं भी बनी हुई हैं। एक ये जो कोयना नदी है इस पर परियोजना है, उसका नाम है कोयना परियोजना या कोयना बांध। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है अलमाटी बांध। कौन सा बांध, अलमाटी बांध। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है नागार्जुन सागर, कौन सा, नागार्जुन सागर। और यहाँ पर एक बनाया गया है जिसे कहा जाता है श्रीशैलम, कौन सा, श्रीशैलम। यह अलमाटी बांध कर्नाटक में नागार्जुन श्रीशैलम है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश में। ये क्या है, इस पर क्या थी, कुछ परियोजना थी। कृष्णा नदी की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तुंगभद्रा नदी। इसकी क्या सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुछ काफी परियोजनाएं पूछी जाती है, एक तो अलमाटी परियोजना, नागार्जुन बांध परियोजना और क्या श्रीशैलम परियोजना। देखो कृष्णा नदी प्रायद्वीप पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसकी जो लंबाई है वो 1400 या 1401 किलोमीटर। प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इससे पहले हमने क्या है, गोदावरी नदी के बारे में देख लिया। जिस किसी ने वो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकता है। अब ये जो नदी है ये 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होती है। इसकी कुछ सहायक नदियां थी और क्या थी, इस पर कुछ परियोजनाएं जैसे अलमाटी परियोजना, कोयना बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीशैलम परियोजना। काफी बार पूछा जाता है केजी बेसिन क्या है, तो केजी बेसिन कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा आपस में जो जुड़ गया उसे कहा जाता है केजी बेसिन। एक केजी बेसिन किसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ते हैं हमारी दूसरी नदी,
जिसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। इस कावेरी नदी की पवित्रता के आधार पर इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसका महत्व भी ज्यादा है, इसका ऐतिहासिक महत्व ज्यादा है, इसकी पवित्रता भी क्या बहुत ज्यादा है। इस कारण इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ये जो कावेरी नदी है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसे दक्षिणी गंगा, कौन सी गंगा? दक्षिणी गंगा की क्या उपमा दी जाती है। ये जो कृष्णा नदी का बहाव क्षेत्र है, इसे राउस बाउलोफ, ये जो कावेरी नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो कृष्णा नदी है, ये एकमात्र ऐसी नदी प्रायद्वीपीय पठार की जो कैसी नदी है? सदाबहार नदी है। बाकी जो सभी नदियां वो कैसी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं। ये भी मौसमी नदियां, लेकिन ये दोनों मानसूनों से क्या करती है? वर्षा प्राप्त करती है। एकमात्र ऐसी नदी, भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो दोनों मानसूनों से क्या करती है? वर्षा प्राप्त करती है। तो काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो दोनों मानसूनों से क्या करती है? वर्षा प्राप्त करती है। तो कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी। दोनों मानसून से कौन से? ये देखो भारत का क्या है? मैप है। ये भारत की उत्तरी दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्वी दिशा, ये कौन सी है? पश्चिमी दिशा। भारत में सबसे पहले मानसून पहुंचता है दक्षिण पश्चिम दिशा के माध्यम से। ये देखो दक्षिण पश्चिम के बीच की हवा, इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम हवाओं के माध्यम से भारत में क्या करता है? मानसून पहुंचता है। अभी मानसून जब लौटता है तो लौटते टाइम हवा की दिशा हो जाती है इस प्रकार से। ये कौन सी दिशा? पूर्वी, और ये कौन सी? उत्तरी। तो इसके बीच में से जो हवा आ रही है वो कौन सी हवा हो गई? उत्तरी पूर्वी हवा। इन दोनों हवाओं से क्या है कि ये क्या करती है? कावेरी नदी वर्षा प्राप्त करती है। देखो यहाँ से क्या इसलिए भाग, यहाँ से जो हवा आएंगी वो क्या आएंगे? शुष्क होंगी। यहाँ से जो हवा आएंगी बंगाली खाड़ी से क्या करेंगी? वाष्प ग्रहण करते हुए यहाँ पर एक तट पड़ता है जिसका नाम है कोरोमंडल। तट पर क्या करवाती है? वर्षा कराते हैं। जिस कारण ये दोनों मानसूनों से क्या करती है? वर्षा प्राप्त करती है। इसका हम देखते हैं उद्गम के बारे में। देखो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है ताल कावेरी। ये ताल कावेरी पड़ता है बरमगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पड़ता है? बरमगिरी की पहाड़ियां। और बरमगिरी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक में। यहाँ से ये जो नदी निकली फिर कर्नाटक, केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु के बाद कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में क्या है? गिर जाती है। इसकी क्या कुछ सहायक नदियां हैं। पहली नदी हेमवती, फिर दूसरी नदी है श्रवणवती, और फिर एक नदी है जिसका नाम है अर्कावती। ये नदी इस दिशा पर जा रही है। ऊपर से जो नदियां आ रही है वो कौन से क्रम की हो जाएंगी? बाएं तट से मिलने वाली नदियां, हेमवती, श्रवणवती और अर्कावती बाएं तरफ से मिलने वाली क्या थी? सहायक नदियां। अब हम देखते हैं दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में पहली है लक्ष्मण तीर्था। कौन सी? लक्ष्मण तीर्था। फिर एक नदी है जिसका नाम है कवानी, दूसरी सहायक नदी जिसका नाम है भवानी, और एक नदी है जिसका नाम है अमरावती। कौन सा? अमरावती। ये दक्षिण दिशा से मिलने वाली क्या है? सहायक नदियां हैं।
इस नदी पर कुछ क्या है, परियोजनाएं भी बनी हुई हैं, जिससे एक परियोजना जिसे कहा जाता है क्षीर समुद्रम परियोजना। कौन सी परियोजना? क्षीर समुद्रम परियोजना। और एक परियोजना और है जिसे कहा जाता है मेटूर परियोजना। कौन सी परियोजना? मेटूर परियोजना। इस नदी पर दो परियोजना, एक तो क्षीर समुद्रम जल परियोजना और एक मेटूर परियोजना। ये क्षीर समुद्र परियोजना भारत की सबसे पुरानी क्या परियोजना है, और ये भारत का सबसे पुराना क्या है, बांध है। ये नदी घाटी परियोजना और भारत का सबसे पुराना बांध पूछे तो कौन सा? क्षीर समुद्रम क्या है, परियोजना है। ये जो क्षीर समुद्रम इसके आसपास का क्षेत्र है, ये समीप पड़ता है मैसूर के समय। किसके समय? मैसूर। प्राचीन काल में यह हम इतिहास में पढ़ते हैं, जो मैसूर का क्षेत्र था ये था टीपू सुल्तान का क्षेत्र था। इस मैसूर के समीप ये जो कावेरी नदी है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती है। रंगपट्टनम द्वीप व रंगा द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती है। देखो ये नदी दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर क्या करती है, द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती है। ये ऊपर वाले द्वीप रंगपट्टनम द्वीप और नीचे वाले जो द्वीप हैं वो क्या करते हैं, रंगा द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य भागों में क्या करती है, द्वीपों का निर्माण करती है? वो कौन सी नदी थी? कावेरी नदी। किसके समीप? मैसूर के समीप, जो इतिहास में टीपू सुल्तान का क्षेत्र का क्या है, प्रसिद्ध है। फिर इस पर एक मेटूर परियोजनाएं बनी है। इस नदी पर दो परियोजनाएं हैं, एक तो क्षीर समुद्रम परियोजना और एक मेटूर परियोजना। ये जो क्षीर समुद्रम बांध है, इसके समीप यहाँ पर क्या है, क्षीर समुद्रम क्षेत्र में एक जलप्रपात स्थित है। ये जो जलप्रपात है, ये भारत का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या जलप्रपात है, जिसकी लंबाई 98 मीटर है। देखो हमने पढ़ा कावेरी नदी। कावेरी नदी की उपमा और पवित्रता के आधार पर इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। ये कावेरी नदी 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या प्रवाहित होती है, और तीनों राज्यों के मध्य क्या है, विवादित है, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम या करंट का विषय क्या बना रहता है। इस कावेरी नदी का ये जो प्रवाह क्षेत्र है, इसे राउस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ये कावेरी नदी दोनों मानसूनों से क्या वर्षा प्राप्त करती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों मानसूनों से क्या करती है, वर्षा प्राप्त करती है। ये जो कावेरी नदी है, इसके 98% जल का क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। कावेरी नदी की बाएं तट से मिलने वाली नदियां हेमवती, सरस्वती और अर्कावती थी, जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियां लक्ष्मणती, कवानी, भवानी और क्या है, अमरावती है। ये जो कावेरी नदी मैसूर के समीप या अंदर भागों में क्या करती है, रंगपट्टनम द्वीप व रंगा द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आप इस चैनल के साथ यूं जुड़े रहिए। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।